आज मैं बताना चाहूँगी मत्ती का 18 का 21। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूँ? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुना तक। तो यहाँ पे पतरस जो यीशु मसीह जी के चेले थे, यीशु मसीह जी के पास पूछने आते हैं कि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूँ? तो यीशु मसीह जी कहते हैं 7 बार तक। तो यीशु मसीह जी कहते हैं 7 बार तक नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा 7 गुना 70। तो उसके आगे, इसीलिए स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। यहाँ पे यीशु मसीह जी एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, यह और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी, धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। तो यहाँ पे एक राजा था, उसका दास था, उस पर कर्ज था 10,000 तोड़े का। फिर कर्ज लेने का टाइम आया तो फिर क्या हुआ कि वो कर्ज लेने आए तो वो नहीं चुका पाए तो कहता है इसका सब बेच डालो। तो वो क्षमा मांगा, क्षमा कर दीजिए। तो फिर राजा ने उसके सारे जो कर्ज था वो क्षमा कर दिया। अब इसके आगे क्या हुआ, परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक को मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। अब ये जो दास जिसका क्षमा हो गया तो वो बाहर निकला तो इस एक दूसरे दास से मिला जो जिसके 10,000 मतलब जिसका 10,000 क्षमा हो गया था, वो एक दास से मिला जो उसका कर्जदार था। तो उसने उसे पकड़ कर उसका गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इसने राजा के समान नहीं किया, उसने उसको क्षमा किया, लेकिन इसने नहीं किया। आगे, इस पर उसके संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगे, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। लेकिन उसने क्या किया, उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया कि जब तक कर्ज न भर दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। इसीलिए जैसा मैंने तुझ पर दया की वैसे ही तुझे भी अपने संगी दास पर दया करनी चाहिए थी, जो कि उसने नहीं की थी। उसने उसे बंदीगृह में डाल दिया था। और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। अब ये इसका पूरा मतलब क्या है? इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा। अब सारी दुनिया ने पाप किया, सारी दुनिया के पाप हैं बहुत ही बुरे, लेकिन यीशु मसीह जी से उन लोगों ने क्षमा मांगी कि मैं पापा को क्षमा कर दीजिए। तो फिर यीशु मसीह जी ने क्षमा कर दिए। लेकिन किसी ने जैसे आपके क्षमा किया तो आपका भाई आपसे कुछ बोल दिया और फिर आपसे क्षमा मांग रहा है तो आप उसे क्षमा नहीं कर रहे हो। लेकिन यीशु मसीह जी ने आपके क्षमा किया तो आपको भी उसका करना चाहिए। अगर आप उसके पाप रखे रहोगे तो यीशु मसीह जी भी आपके पाप रखे रहेंगे और आपको मन से क्षमा करना हो। मन से क्षमा करना मतलब उन्हें कुछ भी कहा और माफ़ी मांगी आके तो उन्हें मन से क्षमा कर दीजिए कि कुछ हुआ ही नहीं था, मैंने माफ़ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करना चाहूँगी कि ये वचन हर एक को समझ में आए। धन्यवाद 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 यीशु मसीह जी। ये वचन जो हमने पढ़ा कि जो राजा था उसके एक दास का इतना कर्जा था, उसने क्षमा कर दिया, लेकिन दूसरे दास का जो दूसरा दास था उसने उसका नहीं किया। यीशु मसीह जी, हम लोग ऐसे ना होने पाए, हम लोग भी दूसरों का क्षमा करें। यीशु मसीह जी, हम लोग आपके जैसे बने। यीशु मसीह जी, जब आप क्रूस पे था तब भी आपने कहा ये लोग नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा करिए पिता, हम लोग भी आपके जैसे बने। धन्यवाद यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन।